आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। पेंड्रा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पिता पुत्र दोनों खुद ही बैल बन गए। बैल बनकर पिता पुत्र ने जोता खेत। सांप काटने से बैल की मौत हो गई थी। प्रशासन से परिवार को मदद का इंतजार। आपको बताते चले कि गौरेला ब्लॉक के गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ किसानी करते देखा गया। किसान बैलों की जगह अपने छोटे बच्चे के साथ खेत जोतता दिखाई दिया। आपको बताते चले कि इस किसान से जब पूछा गया कि वो क्यों बैल की जगह अपने बेटे के साथ खेत जोत रहा था, तब उसने कहा कि सांप काटने से उसका एक बैल मर गया है तो दूसरा बैल बूढ़ा हो गया है। यहां तक कि पालतू जानवर मरने के बाद किसानों को प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली है, तो इसकी वजह से ये किसान अपने बेटे के साथ खेती करने को मजबूर है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर इस किसान को मुआवजा मिल गया होता तो किसान परिवार को आज ऐसा करने को मजबूर नहीं होना पड़ता। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरह से ये किसान अपना घर चलाने के लिए, अपने खेत को जोतने के लिए खुद ही अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ बैल बना हुआ है और खेत को जोतने में जुटा हुआ है। ये न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं ये सवाल प्रशासन पर उठता है कि प्रशासन आखिर पहले क्यों नहीं जागा। आखिर प्रशासन ने यहां जो मुआवजे का ऐलान करना था, उस मुआवजे को इन लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया। हर बैल को सर काट दिए से चलते खेलते। और पैसा ऐसा या शासन से कोई मदद नहीं मिली? नहीं है। तो बच्चे को आज इसके लिए स्कूल नहीं भेजे? पता नहीं, मैं तो बाहर काम करने जाते हैं, पर होता है कि ना नहीं ऐसे काम था इसलिए तो आज। अच्छा। और इसके लिए स्कूल नहीं गए? काम आज भर नहीं गया, फिर जाता रहा, अभी गया बीच में। तो पिछले साल तुम्हारे बाबू के बैल को सांप काट दिया था, मर गया था। तो नहीं मिला तो इसलिए तो ऐसा कर रहा है। बैल होता तो नहीं करते? नहीं करते ऐसा। बैल होता कहीं न कहीं मजबूरी है आज खेत जोतने की, यहाँ पर आप लोग बैल वहाँ लेकर आए हैं ना। हाँ। तो सवाल यहां पर कई उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि आज भी लोग मजबूर हैं अपने घर चलाने के लिए, क्योंकि अगर प्रशासन यहां पर संज्ञान ले लेता पहले ही, इनको मुआवजे की राशि इन तक भुगतान कर देता, तो ये इस तरह की नौबत ना आती, उस बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं होती। तो देखिए सवाल यहां पर कई तरह के उठते हैं। क्या पीड़ित ने कहीं मदद की गुहार लगाई है, ये बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद दूसरा सवाल कि प्रशासन से क्यों नहीं मिल रही है मदद, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की मदद की जा सकती है। तो वहीं क्या पीड़ित यहां पर मदद की गुहार लगाई या नहीं, ये बड़े सवाल जिसने कहीं ना कहीं प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेश्वर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रामेश्वर, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों के बाद सवाल यहां पर अनेक उठ रहे हैं। आखिर प्रशासन ने इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मरवाही गौरेला ब्लॉक के ये मदरवानी गांव का ये मामला है, जहां यह तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पिता पुत्र स्वयं खेत में उतर खेती किसानी कार्य करने मजबूर है, क्योंकि इनका एक बैल पिछले साल सर्पदंश के कारण मौत हो गई और एक बैल बुढ़ा हो गया। क्योंकि अब बैल की एक जोड़ी का अभाव हो जाने से पिता पुत्र को स्वयं खेत में उतरना पड़ा और खेती किसानी का कार्य करना पड़ा। क्योंकि इस मामले में प्रशासन को भी अवगत कराया गया हमारे द्वारा, तो जिसके द्वारा मैडम के द्वारा कहा गया है कि चूंकि 4/6 का जो मुआवजा होता है उससे संबंधित उसकी जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद पीड़ित किसान को इसकी मदद भी पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल। फिलहाल बिल्कुल यहाँ पर ये भी सवाल उठता है, यहाँ पर कई तरह के सवाल उठते हैं और हमारे साथ प्रियंका ऋषि कलेक्टर हैं जो कि वो जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। लेकिन देखिए तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है, तस्वीरों में बाप बेटे खेत जोतते हुए नजर आए हैं। क्या इनकी पीड़ा को किसी ने सुना? क्या इन्होंने पहले किसी तरह की शिकायत यहाँ पर मुआवजे के लिए दर्ज कराई? प्रियंका जी।
तो चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें जो सामने आई है, कहीं ना कहीं प्रशासन पर कई बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी सवाल उठता है कि क्या ये किसान यानी कि जो पीड़ित है उनके तरफ से किसी तरह की यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, मुआवजे के लिए मांग की गई थी। लेकिन अगर मुआवजे के लिए मांग की गई तो प्रशासन इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया और इस तरह की स्थिति आखिर क्यों यहाँ पर पैदा हुई। रामेश्वर लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामेश्वर, क्योंकि यहाँ पर सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या पीड़ित ने किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, पीड़ित किसान चूंकि ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं और उनको जानकारी के अभाव होने के कारण ग्रामीण स्तर से ही जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क किया गया, लेकिन अब वेटनरी डॉक्टर के द्वारा उनको मुआवजा न मिलने और सर्पदंश में किसी प्रकार की राहत न मिलने की बात जब बता दी गई तो पीड़ित अपने स्तर पर घर पे ही रहा और वो किसी से शिकायत या आवेदन नहीं दे पाया। चूंकि ग्रामीण अंचल है और जिससे जानकारी के अभाव में पीड़ित ने भी कहीं आवेदन देना मुनासिब भी न समझ पाया, जिसके बाद अब 1 साल बाद अब पीड़ित चूंकि खेती किसानी के कार्य में अब जुटा और प्रारंभिक तौर से जब मानसूनी बरसात हुई तो किसी ट्रैक्टर के माध्यम से खेती की तो जुताई कर सका, लेकिन जब उसको आगे किसानी कार्य करना था तो स्वयं खेत में उनको उतरना पड़ा। और इस जब पिता खेत में उतरा तो उसके पुत्र जो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं वो भी खेत में उतरकर उसे साथ सहयोग करने में जुट गए। तो इस प्रकार की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है कि स्वयं खेत में उतरकर पिता पुत्र खेती के किसानी कार्य करने मजबूर है, स्वयं बैल करने मजबूर है, तो वाकई में सवालिया निशान प्रशासन पर खड़ा करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि रामेश्वर अब जानकारी के अभाव के चलते किसान ने पहले तो शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद प्रशासन ने क्या कुछ इस पर संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा अब इस पर सार्थक पहल करने की बात कही जा रही है कि जांच की जाएगी और किस प्रकार का प्रकरण है। चूंकि सर्पदंश से यदि मृत्यु हुई है तो आवेदन की जांच करने के बाद उचित मुआवजा दिलाई जाएगी ताकि किसान बैल खरीद सके और खेती किसानी का कार्य आसानी से कर सकेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब इस पर प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया है, लेकिन तस्वीरें जिस तरह की सामने आई है उन तस्वीरों को देखने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब उन सवालों से कहीं न कहीं निजात पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है प्रशासन द्वारा और मदद का यहाँ पर ऐलान किया गया है। बढ़ेंगे आगे, जहां आज युवाओं को